हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का। तो पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता। ये दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। इसके 43 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अपन यूनिट वाइज कंप्लीट कर लेंगे इसको 25 दिन के अंदर, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को। तो ध्यान से पढ़िएगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये एग्जाम में पूछा गया है, रीट वाले एग्जाम में जल्दी से बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये गलत कथन है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का नाश हो गया था। रीट 2012 में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। जल्दी से बताएंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है नदी सिंधु। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत शब्द का क्या अर्थ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्राकृतिक नियम है ऋत का अर्थ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए है, ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन बाद में उसका प्रयोग किस अर्थ के रूप में हुआ? जल्दी से बताएंगे। निषक शब्द जो था इसका प्रयोग ऋग्वैदिक काल में तो आभूषण के लिए होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो वो होगा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सिक्का। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निषक किसका आभूषण था? गले का आभूषण था। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखना निषक गले का आभूषण था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से जाने जाते थे, आपको बताया था प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बोगाज को ये अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाज को का जो अभिलेख है मिला है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था। आप सभी को पता है, कल भी बताया था, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जनजाति नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये पंचजन से संबंधित जनजातियां थी इसमें। तो 5 जनजातियां कौन सी थी पंचजन से संबंधित? पहली थी यदु, दूसरी थी पुरु, फिर तुर्वस और 2 है अन्य द्रुहियु और अनु। ये 5 पंचजन से संबंधित जनजातियां थी। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? ये कीकट नहीं आएगा। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लाइक करते हो तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ आपके लिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। जल्दी से बताएंगे। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार था। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, शिकार। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बताएंगे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी वाले नोट्स पढ़े हैं प्लेलिस्ट में तो आपको पता होगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में लिखा रखे हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो किसमें मिलेगा? अथर्ववेद में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो कौन था? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से कौन सी भाषा में लिखी हुई है? जल्दी से बताएंगे। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। सी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जय संहिता। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? जल्दी से बताएंगे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो कौन से सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वो था वासुकी नाग। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है?
आपको नोट्स पढ़ाए थे मैंने, नोट्स में से सारे क्वेश्चन इसमें मिले हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो है मुंडकोपनिषद। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख किसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो कि अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है। वैदिक कर्मकांड जो होता था उसमें होता कौन होता था, तो होता कौन था, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते थे, और इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो होता था वो होता कहलाता था। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, और होता कौन होता था, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। जब प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल जो था उसमें किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो वो समझा जाता था गाय को। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगन्या भी कहा जाता है गाय को ऋग्वेदिक काल में, तो गाय राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कितने संस्कार है टोटल, 16 संस्कार होते हैं। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या है 16। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, बताएंगे। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपाध्याय। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वेदिक काल का समय निश्चित किया गया है। ऋग्वेदिक काल कब से कब तक था, आप सभी को पता है, आपको बताया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तो था ऋग्वेदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व था उत्तर वैदिक काल। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कौन से क्षेत्र में हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है, यह कथन ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित किया गया है। यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, याद रखना इसको। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है, यह कथन ऋग्वेद के 90वें मंडल में है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 90वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न वैदिक यज्ञ में किन का राजत्व के साथ सीधा संबंध था। राजत्व के साथ कौन से वैदिक यज्ञों का संबंध था, तो अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी, ये तीनों का राजत्व के साथ सीधा संबंध था, ये तीनों यज्ञ का संबंध था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। सभी जानते हो आप योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, लेकिन जहाँ उनका सम्मान नहीं किया जाता वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। यह उक्ति किसमें संग्रहित है, जल्दी से बताएंगे किसमें संग्रहित है ये उक्ति। ये उक्ति संग्रहित है मनुस्मृति में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मनुस्मृति में ये कहा गया है, जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, लेकिन जहाँ उनके सम्मान नहीं किया जाता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है। सबसे उपयोगी देवता और सबसे भयानक देवता किसका उल्लेख किया गया है, इस रूप में अग्नि का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक युगीन सभा कैसी थी, क्या थी वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, वह कभी झुंडों में भारत पहुंचे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन गलत होगा, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, डी ऑप्शन गलत आंसर। संस्कृत बोलते थे, झुंडों में भारत पहुंचे थे, घुड़सवारी किया करते थे, जबकि नगरों में निवास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जल्दी से बताएंगे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो किसका नहीं था, तंबाकू का नहीं था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्रमण। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पशुपालन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसमें था व्यापार, जबकि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे,
जल्दी बताएंगे। सबसे पहले आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव कहा जाता था, जल्दी से बताएंगे, जौ को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि, यव तो जौ को कहा जाता था और व्रीहि किसे कहा जाता था? चावल को। याद रखिएगा, व्रीहि किसे कहा जाता था? चावल को कहा जाता था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऋग्वैदिक काल में 3 ऋण में शामिल कौन सा ऋण नहीं है? ऋग्वैदिक काल में 3 ऋण प्रचलित थे। कौन कौन से 3 ऋण है वो? देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है, जबकि मातृ ऋण शामिल नहीं था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, किस प्रकार की है? तो इसमें ऑप्शन राइट होगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गेरुवर्णी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आर्यों के आरक्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इंपॉर्टेंट है, भारत से संबंधित है ये, इसलिए आर्यों के आरक्टिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रकृति पूजा और यज्ञ। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना दोआब। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गंगा यमुना दोआब। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपके टोटल 43 क्वेश्चन हुए जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना इनको और याद करना इनको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक की क्वेश्चन वाला होगा अपना जैन धर्म। सारे क्वेश्चन उसमें ऐड कर दूंगा मैं, तो जैन धर्म वाले वीडियो में मिलते हैं अपन। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।